जिनको लगता है कि मैं इस वाले नोट्स को भी पढ़ लूं, वो वाले नोट्स को भी पढ़ लूं, क्वालिफाई करने से पहले अपने रूम को सरकारी दफ्तर बना देते हो, फाइल इतना ऊपर, खुद अंदर घुसे हुए, और अंदर किस चीज को लेके घुसे हुए? मोबाइल फोन। तो बस इससे बचो। आई जस्ट रिमेंबर गॉड। मुझे बस एक चीज लगती है, हैव फेथ इन गॉड एंड दैट फेथ कैरीज यू थ्रू, दैट नोबडी विल डू रॉन्ग। लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इवन जो आपके आसपास हैं उनके भी एक्सपीरियंस को ले लो, और कभी अगर एक्सपीरियंस सूटेबल ना लगे तो उस पर कटुता मत रखो। डोंट बी सार अबाउट अ बैड एक्सपीरियंस, लेट इट बी। बोलो ये भी एक एक्सपीरियंस था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देयर इज नो बिग डील। ईगो कंकर करने का तरीका तो हम लोग तुम्हें बहुत अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि सोचो आप में से कुछ लोगों का जस्ट बर्थ हो रहा होगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो भी आप लोग कभी कभी पूछते हैं सर आर यू श्योर अबाउट इट। तो हमें ईगो कंकर करके रखना पड़ता है कि आर यू श्योर, सही है। ट्राई बीइंग गुड ऑन योर पार्ट। पीपल कैन कंस्ट्रू थिंग्स अगेंस्ट यू, यू मे इवन गेट टू नो अबाउट इट। लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। जब तक ईश्वर का साथ है, कोई कितने मर्जी कर ले, आप भी कितनी मर्जी कर ले, अपना बुरा भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईश्वर इस पे आके टिक गए हैं कि मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, तो उसके बाद तुम भी कोशिश कर लोगे ना। आप कभी कॉलेज डेज के एक्सपीरियंस याद करिए, स्कूल डेज के। अगर आप लोग शरीफ लोग थे पता नहीं, मैं अपने याद करता हूं जब, तो ऐसे कुछ चीजें की हम लोगों ने जहां पर ईश्वर नहीं बचाया बस, क्योंकि हरकत तो शुरू हो गई थी। नहीं, इसका मेरे शादी से कोई लेना देना नहीं। रिमेन गुड नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। If you remain good, you will remain efficient. You know, तुम दूसरों में मतलब मत ढूंढो, तुम अपने मतलब से दूसरों को देखो, वो बेहतर है। Like for example, even if there is someone, से मैं एक टीचर हूँ मान लो, जो कि मैं हूँ ही। So in that case, if somebody is coming to my class at say 6 o'clock क्लास में कोई 7 बजे आते हैं, ये मेरा नजरिया होगा देखने का कि कोई बात नहीं है, देखो ये लड़का क्लास छोड़ भी सकता था, लेकिन 1 घंटा देर होने पे आ तो गया, तो जो 1 घंटा इसका छूटा है इसकी मदद कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे मन में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं गुस्से में आऊंगा नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता रहूंगा। अगर वो बाई चांस उस दिन जान के भी लेट से आए थे, अपनी जानकारी उनमें है ही, बड़े आदमी हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, अपना निर्णय खुद लें। सो हैव दैट अप्रोच एंड बिलीव मी इट हेल्प्स यू। You remain focused on what you are doing and other things will take care of themselves। ये बस मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, उसका राज वही है, मस्त रहो हमेशा। कोई आकर मान लो बोल दें कि अरे तुम कुछ नहीं जानते, हाँ यार मैं भी जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यही बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, इसके अलावा हम दोनों में से और कोई कुछ नहीं जानता। खत्म हो गई बात। लाफ इट ऑफ। People will say things, people will do things, but people are not important because finally you will be answerable only to yourself. So don't bother about people. People are there। और दूसरी बात मैं तुम्हें कहूँगा, 90% लोग हमारे ही जैसे होते हैं, 10% ही एक्सेप्शनल है, 5% बहुत ऊपर और 5% बहुत नीचे। जो बहुत गिरे हुए हैं वो भी 5% है, और जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, महात्मा गांधी हो गए, बुद्ध हो गए, वो भी 5% है। 90% हम ही लोग हैं। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हम जो सारी टीम है एक मोल्ड के साथ आपको प्रिपेयर करते हैं। सो ऑब्वियसली यूपीएससी सिलेबस मींस एवरीथिंग इनसाइड दिस वर्ल्ड। यू कांट बी टॉट दैट एंड यू डोंट नीड टू बी टॉट दैट। तो तरीका क्या होता है, वो स्ट्रेटजी यूज करो जिससे तुम क्वालिफाई कर जाओ विथ एज मच एफर्ट एज यू आर विलिंग टू पुट एंड वी कैन मेक यू पुट। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, स्ट्रेटेजाइज करें। तो हम सबकी अपनी स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। किसी और की कुछ और स्ट्रेटजी होगी, वो भी गलत नहीं है, पर वो उनकी स्ट्रेटजी है। अगर तुम यूनिवर्सल स्ट्रेटजी को अपनाना चाहोगे तो वही लोग फेल हो जाते हैं। जिनको लगता है कि मैं इस वाले नोट्स को भी पढ़ लूं, वो वाले नोट्स को भी पढ़ लूं, क्वालिफाई करने से पहले अपने रूम को सरकारी दफ्तर बना देते हो, फाइल इतना ऊपर, खुद अंदर घुसे हुए, और अंदर किस चीज को लेके घुसे हुए? मोबाइल फोन। तो बस इससे बचो, ये मत होने दो। जस्ट डोंट लेट दैट हैपन। रिमेन कूल, रिमेन काम, इट्स इन आवर हैंड। और पता नहीं मेडिटेशन एंड ऑल का क्या रोल है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत डीपली मेडिटेट नहीं करता हूँ। आई जस्ट रिमेंबर गॉड। मुझे बस एक चीज़ लगती है, हैव फेथ इन गॉड एंड दैट फेथ कैरीज यू थ्रू, दैट नोबडी विल डू रॉन्ग। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। और मैं फिर कहूँगा, IAS बने या नहीं बने, अच्छे इंसान बन गए,
तो समझ लो अगला जन्म भी सुधर गया। वो बनना ज्यादा जरूरी है, फोकस वहां रखो, that I'll be good. So thanks a lot all of you and I'll actually cherish you. और तुम्हें कोई भी बात हो ये कहने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर, बट मैं हम सब के बिहाफ पे तुम्हें कह रहा हूँ, ईश्वर ना करे तुम्हें ज्यादा दिन प्रिपेयर करना पड़े, पर तुम्हें कभी भी जरूरत हो, कोई भी चाहे चीज पूछनी हो, कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, नेक्स्ट IAS इज अ फैमिली, नेक्स्ट IAS इज नथिंग एल्स। ये एक ड्रीम है जो हम सब लोग लिव कर रहे हैं। वी want to be not like an ordinary coaching institute. We want to make a difference to students' life. तो कोशिश यही है that if you are here, we know that you come with a very hard-earned money of your parents or sometimes your own money and so on. कुछ लोग जमीन बेच के फीस देते हैं, हमें पता है. So we are very conscious of that cause. तो मैं शुरू कर रहा हूँ around 15 January. We will begin with discussions. तुम लोगों को तो खैर तुम हमारे बच्चे हो तो तुम्हें पहले से साउंड कर दिया जाएगा that there will be particular topics. I will be discussing multiple choice questions of that and I will be discussing 2 answers, answer writing. So it is all planned now and it will be starting on YouTube so that in case तुम मिस भी कर गए ना तो 1 time view या 2 time view का कोई बंदिश ना रहे, तुम जब चाहो उसे लौट के आके देख सकते हो, जितनी बार चाहो देख सकते हो. So we will be starting that. So keep supporting and हमेशा सब लोग कहते हैं और मैं भी कहूँगा, सिकंदर सर ने भी कहा उस क्लास में कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं. तो बस थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस. बाय बाय ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट.